हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया और हमने आँख से देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे जाहिल, मैं ऐलान कहता हूँ, जाहिल नगर सेवकों को चुन के दिया है कि जिनको महापालिका की विषय पत्रिका भी पढ़ने नहीं आती थी और दूसरों से पढ़वाते थे। लेकिन यस भाई, ये आपका पहला इलेक्शन है, इससे पहले तो आपने कभी इलेक्शन लड़े नहीं, है ना? तो आपको सियासत में आने की तरकीब किस चीज से दी गई, आपको मिली? पप्पू भाई, ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है, मेरा दूसरा इलेक्शन है। मैं 2018 में भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तरकीब मतलब अब एक सामान्य नागरिक के हिसाब से जो लोगों को अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, जो महानगर पालिका में स्वच्छता, आरोग्य, शुद्ध पानी पुरवठा और एजुकेशन, रस्ते, गटर, लाइट व्यवस्था, गार्डन, जो लोगों के हक और अधिकार है, जो अपन टैक्स भरते हैं महानगर पालिका के माध्यम से अपन टैक्स भरते हैं, उसके जो अधिकार अपने को एक सामान्य नागरिक क्या चाहता है कि उसको ये सब चीज़ें मिले। ज़्यादा कुछ मांग नहीं है महानगर पालिका से। उनको स्वच्छता होना चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए, गटरें साफ होने चाहिए, शुद्ध पानी पुरवठा मिलना चाहिए, लाइट अपने जलने चाहिए। हाँ, तो तरकीबी प्रोत्साहन का मतलब ये है कि जो भी अपन ये समस्या देखते हैं तो अपन को ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज अपने में भी कुछ काबिलियत है कि अपन ये चीज़ों के लिए वहाँ लड़ सकते। इसके लिए मेरी उम्मीदवारी में 15 नंबर प्रभाग से ये आमदार फारूक शाह साहब की तरफ मैंने मांग रखी। अब ये उम्मीदवारी देना नहीं देना वो साहब का काम। मैं एक उम्मीदवार करके मेरी एक उम्मीदवारी मैंने आज जाहिर की है 15 नंबर प्रभाग से। अच्छा, अगर आपको टिकट नहीं मिलता, उम्मीदवारी नहीं मिलती है, तो क्या अपक्ष से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस करेंगे? नहीं, ये पिछले टाइम भी जो उम्मीदवारी मुझे नहीं मिली थी, पिछले टाइम भी मैं लड़ चुका था। लोगों की जो समस्या है, नागरिकों का जो हक है, अधिकार है, उनके लिए एक सामान्य नागरिक लड़ सकता है, ये मेरी धारणा है और लड़ना चाहिए। आज जो पढ़ा लिखा तबका है या जो जानकार तबका है, उन्होंने राजकारण में आना चाहिए। आज मेरे पत्रकार बंधु है, जो भी पत्रकार लोग हैं, मेरे जो वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, जो जानकारी रखते हैं महानगर पालिका के अधिनियम, महानगर पालिका के तरीके से अपन कैसा काम निकाल सकते, ऐसे लोगों ने तो बिल्कुल लड़ना चाहिए इलेक्शन। मेरा यह मानना है। उसमें से मैं हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं और लोगों की कुछ सेवा और मदद कर सकूं। अच्छा, एक सवाल, आपके पास इंतजामिया या अवामी खिदमत का क्या तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पर आप अवाम को पर आपका भरोसा बैठेगा? अच्छा, मैं 1994 पास से राजकारण में, 93-94 पास से। मेरा कॉलेज जीवन में भी मैं राजकारण में था, NUCI में भी काम कर चुका हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम कर चुका हूँ। मैं पत्रकार रहने के बाद भी पत्रकारों के माध्यम से, आपको याद है नहीं, ये तवा भैया को याद होगा कि जब मैं आपला महाराष्ट्र में काम करता था, शकील भैया को मालूम हो अच्छे तरीके से, हेमंत भाऊ की तरफ काम करता था उप संपादक करके। तो वो टाइम यहाँ पर तहरीक चली थी राखेल की। वो ज़माने में राखेल केरोसिन नहीं मिलता था, और केरोसिन नहीं मिलने की वजह से बहुत से लोगों को बहुत तकलीफें होती थी। वो टाइम 25 नंबर स्कूल के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसमें मुद्दे रखे गए, भाई केरोसिन नहीं मिलने के वास्ते अपन लोग को एक आंदोलन करना पड़ेगा। उसमें मैंने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद में वो ज़माने में हेमंत भाऊ मदाने आकर्ष यूनियन के अध्यक्ष थे। दूसरे दिन मुझे बुलाना हुआ कि भाई आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और आप केरोसिन, हाँ ना, नहीं 20 साल मैं बता रहा हूँ, मैं रनिंग की उस पर आता ना, मैं उसके ऊपर आता ना मैं आपके पास। तो वो टाइम मैंने राजीनामा दिया, डायरेक्ट आपला महाराष्ट्र से राजीनामा दिया मेरा वहाँ पर, कि भाई मैं ये चीज़ है, लोगों की समस्या है, इसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ और मैं आपका राजीनामा दे रहा हूँ मैं। और आपका जो सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं, मेरी खिदमत, हाँ, तो हमारी खिदमत ऐसी रही कि आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से मैं पिछले 6 सालों से आमदार फारूक शाह साहब का सिविल सहायक और PA करके रह चुका हूँ। फारूक शाह साहब के ऑफिस में जो भी समस्या है
जैसे किसकी संजय गांधी निराधार की हुई, महिला बाल संगोपन की हुई, उसके बाद में कामगार लोगों की समस्या हुई, उसके बाद में जो रास्ते, गटर, लाइट, इसके लिए जो लोग साहब के पास आते थे तो साहब के माध्यम से हमने वो खिदमत लोगों को दी है और लोगों की समस्या समझी है। जैसे आवाम उस दिन में भरोसा आमदार का चेहरा लेकर आती थी, हाँ। हमारे पास नहीं आती थी, आमदार के पास आती थी तो आपके पूरा काम होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो इलेक्शन लड़ खुद हाँ एक कैंडिडेट है, तो आज आवाम समाज को क्या नजरिए से देखती है वो पूछ, हाँ, क्या तो भरोसा है आवाम के सामने? अब आवाम के सामने मैं एक नया चेहरा हूँ, पहले भी इलेक्शन लड़ा और अभी भी इलेक्शन लड़ रहा। हम जो इलेक्शन लड़ने के माध्यम ये बताना चाह रहे कि जो प्रस्तावित लोग हैं 20-20, 25-25 साल से यहाँ पर सत्ता में रह चुके, वो लोगों ने क्या काम किया और हम क्या करेंगे। मैं किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया, मेरे इंटरव्यू में देख लेना आप लोग, मैंने किसके ऊपर टिप्पणी। हम क्या करना चाहेंगे, हम सिर्फ हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक में से ही हम है, जो पब्लिक की समस्या है वो हमारी समस्या है। जो समस्या हम हल करना चाहते हैं वो समस्या के हल करने के लिए आज हम हमारी उम्मीदवारी करते हैं। और जो लोगों को नजरिया है, हमारा नजरिया हमने बता दी कि भाई जो आज लोगों को बहुत से चीज़ें आज बताया मैंने मेरे इंटरव्यू में कि जैसा आप राजकमल तरफ से मौलीगंज में आओ तो आपको कचरे का ढेर दिखेगा, उसके बाद में आप शिवाजी नगर से आएंगे तो आपको पुल के पास कचरे का ढेर मिलेगा। आज मई और जून के पिछले मई और जून में कम से कम 150 से 200 लोग डायरिया में मरे। वो डायरिया में मरने वालों में मेरे अब्बा भी थे कि जो खराब पानी से उनका इंतकाल हुआ। जब मैं सिविल हॉस्पिटल में था मेरे सामने कम से कम 50 और 60 ऐसे मरीज थे कि जो खराब पानी की वजह से, डायरिया की वजह से आज उनका इंतकाल हुआ, आज वो नहीं रहे। तो ऐसे जो समस्या है, ऐसे जो खराब पानी की वजह से बोलो, आज एजुकेशन लाइन से बोलो तो स्कूलें खत्म कर दी जा रही, महानगर पालिका के स्कूलों को तोड़ा जा रहा है। जो तुमको हक, अपना अधिकार मिलना चाहिए महानगर पालिका के माध्यम से, वो अधिकार एक सामान्य नागरिक को मिल नहीं पा रहा है। वो अधिकार मिलाने के लिए एक मैं नया चेहरा हूँ। आज प्रभाग बड़ा है, प्रभाग 26,000 वोट का प्रभाग है, पर मैं सिर्फ आप लोग जो भी मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्त लोग होंगे, मैं आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों को आप चुन के दे, जो वहाँ की जानकारी रखते हैं, महानगर पालिका में लड़ने की ताकत रखते हैं, और जो लोग आप खुद की समस्या लेके और आपकी अपनी खुद समस्या समझ के वहाँ लड़े। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ कि वहाँ पर 5 साल में कोई एक शब्द, एक जिसको महानगर पालिका अधिनियम मालूम नहीं, और वो एक शब्द नहीं बोल पाता वहाँ पर जो लोगों की समस्या रहती। तो आज जो भी है पब्लिक की समस्या के लिए मेरी उम्मीदवारी कर रहा हूँ, और हमारे नेता डॉक्टर फारूक शाह साहब के जो काम है धुलिया शहर में बोलो या हमारे प्रभाग क्रमांक 15 के अंदर, उसके माध्यम से हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका सवाल है क्या? आज के जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शनी बोली पड़ेगी, उसका इंतखाबी फोकस किस चीज के ऊपर आप देना चाहेंगे पूरे इलेक्शन? पूरे इलेक्शन में हमारा जो फोकस है मूलभूत जो सुविधा है जो महानगर पालिका से माध्यम से लोगों को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। माजी लोगों ने क्या किया, आज ही लोग क्या करने वाले, हम उसके ऊपर जाने वाले नहीं। हम क्या करना चाहते हम ये लोगों को बताना चाहेंगे। जो लोगों का मूलभूत अधिकार है, मैंने बताया है कि ये घर पट्टी है, ये घर पट्टी के अंदर आप अपना जो टैक्स भरते हैं वो पानी पट्टी का भी भरते हैं, विशेष स्वच्छता कर भी भरते हैं, विशेष शिक्षण कर भरते हैं, महाराष्ट्र शिक्षण कर भरते हैं, उच्च संवर्धन कर भरते हैं, यानी अलग अलग तरीके का आप टैक्स भरते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आपको वही कचरा, घान, खराब पानी, लाइट बंद, ये अपनी समस्या मिलती है। तो हमारा ये यानी हमारी उम्मीदवारी का ये मकसद रहेगा कि जो लोगों को महानगर पालिका के माध्यम से जो सुविधा मिलनी चाहिए, एजुकेशन की लाइन से बोलो, स्वच्छता की लाइन से बोलो, लाइट के माध्यम से बोलो, या वैद्य की सुविधा के माध्यम से बोलो, ये सब मिलनी चाहिए। ये हमारा फोकस रहेगा। जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, वो अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए, यही हमारा फोकस है। भाई जैसे अभी एजुकेशन के ताल्लुक से बताया आपने कि जिला परिषद और महानगर पालिका की स्कूलें सरकार की जो नियत है वो बंद करने की, तो इससे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पाए। तो धुलिया शहर में 64 से 65 स्कूलें सरकारी थी, जिसमें से सारी बंद हो चुकी है। अभी 19 या 20 स्कूलें शुरू है, तो 12 स्कूलें उर्दू है। और आप देख सकते हैं, आप शहर में घूमते हैं कि 12 स्कूलों की हालत क्या है।
तो क्या आप अगर चुन के आते हैं, जनता आपको पसंद करती है, तो ये स्कूलों के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे? एजुकेशन लेवल बढ़ना चाहिए, स्कूलों की मरम्मत होना चाहिए, स्कूलों की बिल्डिंग बनना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे भाई ने, जमील भाई ने। आज जो महाराष्ट्र शासन की एक जीआर है और एक योजना है डिजिटलाइजेशन स्कूल की, वो महानगर पालिका के स्कूलों को भी लागू है। पर हमारे जो नगर सेवक है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत सी ऐसी योजनाएं रहती है कि जो आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट जाके भी उसका फंड ला सकते हैं और वो काम करा सकते हैं। आज धुलिया शहर के अंदर जो महानगर पालिका की स्कूल है, जो पुराने लोग होंगे वो लोगों ने सभी ने महानगर पालिका के स्कूल के अंदर ही एजुकेशन लिया और माशाल्लाह अच्छा एजुकेशन। पर गवर्नमेंट की एक स्कीम ऐसी है या गवर्नमेंट की एक साजिश ऐसी है, और ये महानगर पालिका वालों की भी एक ही साजिश है, जो प्रशासकीय अधिकारी जो भी बैठते हैं वो चाहते हैं, और जो धन दांड के जिसको बोलते हैं व्यापारी तबके के लोग, वो चाहते हैं कि ये स्कूलों को खत्म करके वहां पर बड़े बड़े मॉल खड़े कर दिया है। उसका एक उदाहरण भांग्या मारुति की स्कूल, भांग्या मारुति के पास का जो मॉल है, जो डीबीटी क्या बीओटी तत्वों पर बना है, आज वो स्कूल खत्म करके ऊपर चौथे माले पे स्कूल बना दिए, नीचे पूरा व्यापारी पेट कर दिए। आज 25 नंबर स्कूलों की हालत देख लो, आज 20 नंबर स्कूलों को हड़प करने की साजिश चल रही है। 4 नंबर और 8 नंबर स्कूल की हालत ऐसी है कि वहाँ की जो जगह है, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि वो जगह भी महानगर पालिका कोई व्यापारी के मुंह में डाल देंगे। जहाँ पर पहला 1 नंबर स्कूल थी, वो स्कूल भी हड़प करके वहाँ पर महानगर पालिका की बिल्डिंग बना दी गई। यानी जो महानगर पालिका का जो स्थानिक लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को फुकट में और फ्री में, वो एजुकेशन को महानगर पालिका खत्म करना चाहती है, टीचरों को खत्म करना चाहती है, बच्चों की फ्री पढ़ाई को खत्म करना चाहती है, और जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेंगी कि जो आज जो स्कूलों जिंदा है वो स्कूलों के अंदर डिजिटलाइजेशन हो, और वो जो स्कूलों की जो भी मरम्मत का काम है, जैसा वो छत खराब हो गई है, बिल्डिंगें खस्ता हो गई है, ऐसे बिल्डिंगों को अच्छे से अच्छी हालत में ला के वापस वो एजुकेशन बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज मिले, गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ सके। ऐसे हमारी आने वाले दिनों में एक मुहिम रहेगी। एजाज भाई, महानगर पालिका की स्कूलों की मरम्मत के लिए, दुरुस्ती के लिए 10.5 कोटी रुपए आगे पड़ा है, तो वो सही लाइन से, मतलब सही ढंग से स्कूलों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहा है। तो आगे इसके लिए इलेक्शन से पहले आपकी क्या कोशिश रहेगी कि ये पैसा सही जगह इस्तेमाल? आप जो भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं ना महानगर पालिका की, तो करोड़ों के अंदर, बाम्बू के अंदर उन्होंने 90 करोड़ रुपए खा गए। महानगर पालिका के जो 5 साल की कारकिर्दी बताएंगे आपको, तो भ्रष्टाचार से पूरा, मराठी में बोलेंगे बरबट ले लिया, ऐसा है। कोई ऐसा शुबा नहीं है। वो वहाँ से आरोग्य ले लो, रास्ते ले लो, गटर ले लो, लाइट ले लो, हर चीज़ों में करप्शन उन्होंने बताया। महानगर पालिका ने करप्शन क्या चीज़ रहती है। आज जो भाई ने जो सवाल किया है कि वो फंड आके पड़ा है और उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं पीछे माजी नगर सेवकों से ये सवाल पूछूंगा कि वो लोगों ने ये फंड आने के बाद भी काम क्यों नहीं किया। हमारी यही कोशिश रहेंगी, जैसे पब्लिक में से जो आवाज़ उठेंगी, पब्लिक में से जो काम की बुनियाद रहेंगी, वो काम करने की कोशिश हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत से ऐसे काम है कि जो महानगर पालिका में गवर्नमेंट से तो फंड आता है, पर वो फंड गरीबों तक बोलो या जो विकास निधि है, वो विकास निधि का काम पूरा कर नहीं पाते लोग। तो ऐसे के ऊपर अंकुश लगाने का एक हाथी रहता है, मस्त हाथी रहता है, और वो उसको लगता है कि मेरे को कोई बिल्कुल वो मस्त फिरते रहता है, और वो चाहता है कि मेरे को कोई काबू नहीं ला सकता है। ऐसे हाथी को अंकुश लगाने का काम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप हमारे जैसे नगर सेवकों को जो जानकारी रखते हैं महानगर पालिका में, ये ऐसे लोग भ्रष्टाचार जो करते हैं उनको कैसा अंकुश लगाया जाए, तो हमारे जैसे नगर सेवकों को आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से आप लोग चुन के देंगे तो बिल्कुल। आपको बताता, घर पट्टी की मुहिम किसने चलाई? आमदार फारूक शाह साहब ने चलाई कि घर पट्टी कम होना चाहिए। अतिक्रमण नियमाकुल जो गजों, हाँ, घर पट्टी तो बीजेपी के टाइम पे बढ़ी। हाँ, तो जब घर पट्टी बढ़ी, आप जो भी सवाल ठहराओ, पर आपको 5 साल पहले की बता रहा, 23 से लेके तो अभी तक, जब तक साहब आमदार साहब थे, आपके माध्यम से आप आमदार कार्यालय में आना, कम से कम नगर विकास खाते में ये जो घर पट्टी जब इन्होंने ठहराव रिवाइज किए, ठहराव घर पट्टी बढ़ाने का, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री
आंदोलन भी किए, मंत्रालय में बैठ के आंदोलन भी कि घरपट्टी कम होना चाहिए, बरोबर है। हमारी नियत तो साहब है ना, घरपट्टी कम वो टाइम बड़ी हुई, फिर राष्ट्रवादी के आमदार नगर सेवक थे वो टाइम पीरियड में बड़ी भी होंगी, पर आज जो आमदार साहब थे उनके पीरियड में कम कराने की मुहिम और सिर्फ आंदोलन करने का काम आमदार साहब ने किए और 5 मीटिंग लगाए। 5वीं मीटिंग का एजेंडे मैं आपको बता सकता हूँ। एक सवाल है, आपके नजदीक आवामी खिदमत और सियासत में क्या फर्क है और आप किसके रास्ते पर चलना चाहते हैं? देखो आप भाई, अवामी खिदमत एक जज्बे से होती है, सभी को नहीं मिलती अवामी खिदमत करने का मौका। जो सामाजिक काम करते हैं ना और जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार और वो लोग देखते हैं। अब आपको एक सादा सा उदाहरण बता दूं, मेरा बच्चा अपंग है, मतिमंद है, दिमाग का कमजोर है, बरोबर। एक मेरे बच्चे को न्याय कैसा मिलना चाहिए, शासन से पैसा कैसा मिलने चाहिए, वो माध्यम से आपको बताता चलूं। विधवा परित्यक्ता अपंग बच्चों को कम से कम 1200 पीले कार्ड काम करवाने का आमदार फारूक शाह साहब के माध्यम से हमने काम किया है। तो अवामी खिदमत कब आती है, जब उसको खुद को उसकी जैसा आग खुद के घर में लगती है ना, जब उसको चटके लगते हैं, तो जब उसको मालूम आज अपने को, आप जितने नागरिक अपने लोग बैठे हुए, आज जो भी नागरिक है, आज सबको पता है कि महानगर पालिका से अपने को क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। पर कितने लोग आवाज उठाते पाते, बहुत कम चंद लोग आवाज उठा पाते, उसमें से हम लोग हैं। हमको आज पत्रकारिता क्षेत्र में रहे हुए हैं, पत्रकारिता की लाइन से भी देखा कि भाई लोगों की क्या समस्या रहती है। तो ये अवामी खिदमत सभी लोगों को नहीं मिलती, बहुत कम चंद लोगों को एक जुनून पैदा होता है कि वो उन्होंने काम करना चाहिए। और लोगों का ये जो लोग ये गुजर रहे हैं, ये जो तकलीफों से, मुश्किलों से, परेशानी से गुजर रहे हैं, आप अपना टैक्स भरते होंगे तो आपके दिल में आज जो घरपट्टी बढ़ गई, आपके दिल में तलमलाहट तो होती होगी ना कि यार मैं इतना पैसा क्यों भरूं जबकि मेरे को कुछ खिदमत ही नहीं मिल रही महानगर पालिका से। तो ये सब जज्बे की एक बात है। आज एक पत्रकारिता क्षेत्र भी आप जो आपका भी क्षेत्र ऐसा है कि सभी पत्रकार नहीं बन जाते, सभी शायर नहीं बन जाते, जिसकी उसके एक गट्स रहता है, जिसकी उसमें एक कला रहती है। और सामाजिक काम करने में कभी एक जुनून और एक खुलूस होना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी के इसमें नहीं डालता। और एक तो है कि अल्लाह जिससे काम कराना चाहते उससे काम होते हैं। तो बस हम अल्लाह की तरफ से ही दुआ करेंगे और आपके माध्यम से ही कहेंगे कि आप लोग एक अच्छे और सच्चे लोगों को आप लोग चुन के दें, और आपकी खिदमत आपको जो चाहिए वैसे लोगों को चुन के दें कि आप लोगों के लिए लड़ सके वहाँ महानगर पालिका। ऐसे लोगों के लिए लड़े नहीं कि प्रस्तावित होने के बाद 30-40 सत्ता होने के बाद भी जो शहर का और जो वार्ड का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और वही लोग अब उनके महानगर पालिका के माध्यम से अपना खुद का भला करते हैं। यार भाई, ये शहर में मुस्लिम बहुल भारत में मुस्लिम इलाकों में खासतौर से हर जगह गली से लेकर 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट के रास्ते होने के बावजूद भी आज लोगों को, आवाम को चलने के लिए इतनी तकलीफ हो चुकी है कि अतिक्रमण हटने को तैयार नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखो भाई, जो अतिक्रमण बोला तो एक रहवासी अतिक्रमण होता है और एक कमर्शियल अतिक्रमण होता है। जो रास्ते है, पथ है जिसको बोलते, वो रास्ते जितने हैं वो रास्ते मोकले होने चाहिए, तो उसका हुआ है। पर जो गरीब मजदूर है या गरीब व्यापारी है या जो फ्रूट बेचता है या ठेला लगाता है, उसका पेट पानी उससे ही चलता। आज गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें, आप महानगर पालिका की बहुत सी स्कीमें लोड गाड़ी पथकर वालों के लिए, महानगर पालिका में माध्यम से हम ये काम करना चाहेंगे कि जो गरीब व्यापारी हुआ, पथकर हुआ, ऐसे लोगों को न्याय मिले और वो अपना एक खुद का मार्केट, जैसा आमदार फारूक शाह साहब की एक बात बताऊंगा मैं, जो सलाटर हाउस बंद पड़ा हुआ है वहाँ पर एक भाजीपाला और एक मार्केट होना चाहिए, ऐसा उनका एक प्रस्ताव था। उसके बाद में 4 नंबर और 8 नंबर स्कूल के अंदर एक हज हाउस टाइप एक अच्छा एक लोकोपयोगी हाल बनना चाहिए, ऐसा एक उनका प्रस्ताव था। पर वो टाइम पे कुछ नगर सेवकों ने वो प्रस्ताव को विरोध किया और वो काम हो नहीं पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो जमील भाई ने जो सवाल किया कि जो रास्ते जो कम होते जा रहे हैं, तो जो मेरे भाई लोगों से ही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा कम, जो कमर्शियल है कम से कम अतिक्रमण करे, और जो रास्ते में जो ठेला लगा के जो गरीब लोग जो का धंधा करते, उनके लिए महानगर पालिका और शासन से जो स्कीम है वो लागू करके उनको कैसा रोजगार उपलब्ध किया जाए, इसका हम प्रयास करें। एक ही जुमले में जवाब दो, आवाम आपको वोट क्यों दी?
आवाम हमको वोट इसलिए दे कि हम एक जज्बा लेके सिर्फ आवाम के खिदमत के लिए और आवाम की समस्या के लिए खड़े रह रहे। हमारी खुद का फायदे के लिए नहीं, एक फ़ायदा लोगों का भी हो, समस्या जो हल होनी चाहिए, जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या है। आज तक समस्या जो हल होनी चाहिए वो हल हो नहीं पा रही, और हमारे जैसे उम्मीदवार जो वहाँ पर जो कुछ जानकारी रखते हैं, शासन की तरफ से क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, लोगों का अधिकार क्या है, लोगों को क्या महानगर पालिका के माध्यम से उनका अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारी आवाम से ही गुजारिश रहेगी कि हम आवाम के लिए लड़ने के लिए खड़े उम्मीदवारी कर रहे हैं, और जो उनकी समस्या है वो हमारी समस्या करके हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। अच्छा देखो, अभी बहुत सारे लोगों का अपने अखबार में इंटरव्यू हुआ, तो अपने अज़ाइम आइंदा के भविष्य के जो संकल्प है वो बताते हैं। तो मेरा सवाल था, और यही हम लोग ख़त्म कर रहे थे, कि आपके वार्ड नंबर 15 के मुतालिक आपकी जो जहन में कोई संकल्प होगा कि मैं चुन के आने के बाद मेरा ये अज़्म है, मेरा ये इरादा है, किसी ने ये बताया, किसी ने बताया, तो आपके जहन में वार्ड नंबर 15 की जो ज़रूरियात के मुताबिक कौन से ऐसे संकल्प है, उसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताओ। संकल्पना तो ऐसी है कि देखो, अपना 15 नंबर पूरे प्रभाग के अंदर एक भी गार्डन नहीं। जो आज बच्चे गैर एरिया में जाके अपना वहाँ पर लोग जाते, जो अपने यहाँ की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बच्चे, हर वार्ड में गार्डन होना चाहिए। मेरी तो पहले ये संकल्पना है कि एक अच्छा सा गार्डन हो, उसके साथ साथ अच्छा शुद्ध पानी, उसके बाद में अच्छी जो साफ़ सफाई डेली होनी चाहिए, लाइट लगने चाहिए, और एक ऐसा हाल, विद्युत उपयोगी हाल हो कि जो गरीबों के लिए, जहाँ पर जो शादी ब्याह के मसले आते हैं, आज अपने 6,000, 8,000, 10,000 रुपये आज अपन गरीब लोग भरते हैं वहाँ पर शादियों के लिए, या कोई अपने बहुत से चीज़ें अपने सामाजिक काम के लिए भी बहुत से मुशायरे हुए, बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, सत्कार का प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए एक ऐसा अच्छा सा हॉल बने महानगर का पालिका के माध्यम से। उसके साथ साथ औरतों की जो डिलीवरी का मसला बहुत बड़ा है, बहुत से, आप पहले तो अभी यहाँ पर चालू हुआ जिला रुग्णालय के अंदर, नहीं तो वहाँ पर गिरी मेडिकल में जाते जाते बहुत से औरतें एक्सपायर भी हुई अपने विजय शहर के, ऐसी हुआ है। तो हमारी ये संकल्पना है कि 15 नंबर प्रभाग के अंदर, आपको बताता चलो तो आप भैया, 81 नंबर है सर्वे नंबर, फाइनल प्लॉट 81, वो जगह जो है पाटोड़ी वीर के पास में, बावड़ी के पास में, वो जगह स्पेशल महानगर पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए आरक्षित की गई है। तो हमारी ये वो रहेंगी आने वाले दिनों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इज़्ज़त नवाजे, कि वो वहाँ पर एक मैटरनिटी और एक अच्छा महानगर पालिका का अच्छा जो हॉस्पिटल होना चाहिए, वैसा एक हॉस्पिटल वहाँ बने और लोगों को आरोग्य की सुविधा मिले। ये हमारी एक संकल्पना है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर तशरीफ लाए और लोगों को इस लायक समझा। हमारे तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लिया और अपने आँख से देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे जाहिल, मैं ऐलान कहता हूँ, जाहिल नगर सेवकों को चुन के दिया है कि जिनको महापालिका की विषय पत्रिका भी पढ़ने नहीं आती थी और दूसरों से पढ़वाते थे। लेकिन अल्लाह की तरफ से हमारे एजाज सैयद के साथ वैसा मामला नहीं, मराठी मीडियम से पढ़े, मराठी की पत्रिका भेज चुके, और हमारे यहाँ पे सत्तार शाह, गोपाल अंसारी, हम लोगों के साथ में ये समाजी कामों में पेश रह चुके। उसके बाद अल्लाह ने इनको मौका दिया वैलिडिटी ऑफिस में, वहाँ पर एक कर्मचारी के तौर पर उन्होंने बहुत सारे हमारे लोगों के मसले भी हल किए, और अभी 5-6 वर्षों से 5 बरस आमदार फारूक शाह साहब के साथ रह के बहुत सारे काम किए, उसका भी तजुर्बा आया होगा इनको, और अभी भी उनके साथ है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि इन तमाम तजुर्बात और इन तमाम जो आपको तालीमी ज्ञान है, पत्रकारिता एक मजमुआ है, ऑल इन वन है, तो इसका फ़ायदा आपके ज़रिए आवाम को, वार्ड नंबर 15, मैं भी वार्ड नंबर 15 का वोटर हूँ, हम लोगों को मिल सके, ऐसी हमारी अपेक्षा रहेंगी। और नाजरीन से गुजारिश रहेगी कि ऐसे उम्मीदवार को, पढ़ा लिखा, तजुर्बाकार, तालीम याफ्ता, ऐसे ही उम्मीदवारों को आप वोट करके इस बार वार्ड नंबर 15 से मुंतखब करेंगे। या ये सोच कर नहीं है, खानदान पानदान को साइड में रखो, 5 साल कोई झाँकने नहीं आता है। अभी देखिए हम 5 साढ़े 5
साल तक कोई झांकने आया नहीं हमारे वार्ड में, और अभी बरसाती मेंढक की तरह टर्राने लगे। तो मेरी भी इस एजाज सैयद साहब के इंटरव्यू के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एजाज सैयद जैसे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता और भी उम्मीदवार सामने आएंगे, उनको कामयाब करके हमारे वार्ड नंबर 15 से भेजकर इस वार्ड को, इस शहर का एक तरक्याती कामों का नमूना बनाकर पेश करने में आप लोग अपने ऑटो के जरिए इस तरह का ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।